हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन है मिरर ट्री, जिसमें हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और उसे हमें कन्वर्ट करना है उसके मिरर इमेज में। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, अप्रोच एंड जावा कोड। सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारे पास गिवन क्या है, एक बाइनरी ट्री। मैं यही वाला एग्जांपल पिक कर लेती हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। सो 1 3 2 5 4। मिरर इमेज से आप क्या समझते हो? मिरर इमेज का कुछ ये मतलब होता है कि जो भी अगर आप ऑब्जर्व करो ना, जैसे यहाँ पे जो आपको मिरर ट्री दिया गया है, इसका लेफ्ट चाइल्ड लिए, राइट चाइल्ड लिए है इस नोड का। अगर मैं नोड 1 की बात करूँ तो सिंपली आप देखोगे कि जो पहला लेफ्ट था अब वो बन चुका है राइट चाइल्ड, और जो पहले राइट चाइल्ड था जैसे कि 2, वो बन चुका है लेफ्ट चाइल्ड। अब मैं 3 की बात करूँ तो इसके तो दोनों नोड नल है, एंड 2 की बात करूँ तो इसमें हमारे पास इसके चाइल्ड नोड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 पे जंप करते हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, 5 को देखेंगे एंड 4 को देखेंगे। 5 इज द लेफ्ट चाइल्ड, 4 इज द राइट चाइल्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 विल बी द लेफ्ट चाइल्ड, 5 विल बी इट्स राइट चाइल्ड। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है, इस वाले ट्री की बात कर रही हूँ मैं, ओके। इस ट्री की बात हो रही है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये थोड़ा सा मेसी दिखने लगा, आप समझ गए होगे। एंड बचा हमारे पास थर्ड नोड। तो यहाँ पे इसके तो दोनों चाइल्ड नल थे, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपस में ये दोनों भी स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन चुका है राइट, ये बन चुका है लेफ्ट। आई होप आपको समझ में आएगा कि मिरर इमेज है क्या है, कुछ नहीं, बस हर एक नोड का लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, यहाँ पे भी किसी चीज़ का सब ट्री बन रहा होगा, यहाँ पे भी एक सब ट्री बन रहा होगा। तो हर एक सब ट्री में लेफ्ट एंड राइट को स्वैप करना है, ओके। जो भी इसके जो लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड है वो दोनों को आपस में स्वैप करना है, और हर एक सब ट्री के साथ रिकर्सिवली हमें यही काम करना है। तो मैं एक और केस से थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, अगर इन केस किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो। ओके, सो सेकेंड इनपुट है हमारे पास 10 20 30 40 एंड 60। इसका मिरर दूसरे कलर से हाईलाइट करेंगे। तो 10 तो एज इट इज, ओके। नाउ क्या करें, पहले तो हम डेप्थ में जाते हैं और 20 का चाइल्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। येस ऑफ कोर्स, 40 एंड 60। तो इसको बना देंगे लेफ्ट 40, और इसको बना देंगे राइट, मतलब राइट को बना देंगे लेफ्ट और लेफ्ट को बना देंगे राइट, ओके। देन 30, इसका तो हमारे पास नल है तो कुछ करना ही नहीं है आपको, बट फिर अब 10 के लेफ्ट में आ जाएगा 30, और 20 का पूरा सब ट्री आ जाएगा हमारे पास यहाँ, ठीक है। 60 20 एंड 10, नो 40, यस। तो यहाँ पे जो रेड पार्ट का है ये आपका मिरर इमेज होगा। तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ, 10 30 20 60 40। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये चेकिंग कैसे करेगा, ड्राइवर कोड ने खुद ही इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से चेक कर लेगा ये, ओके। आप चाहो तो कर भी सकते हो, बट क्योंकि हम जीएफजी प्लेटफॉर्म में अगर इसका सॉल्यूशन कोड करेंगे तो वहाँ पे ड्राइवर कोड खुद ही इसे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल से देख लेगा आपने सही किया कि नहीं। तो इन ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है गाइस, लेफ्ट रूट, देन फिर लेफ्ट रूट राइट, ओके। तो लेफ्ट रूट राइट ये आने वाला है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर, लेफ्ट में जाते हैं, रूट देखते हैं, देन राइट चाइल्ड देखते हैं, फिर इसका भी लेफ्ट देखते हैं, रूट देखते हैं, देन राइट चाइल्ड देखते हैं, ओके। चलो, तो ये हमने यहाँ पे लॉजिक तो देख लिया है, बस इसको कोड करके देखना है, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक तो समझ में आया होगा, अप्रोच दोनों ही समझ में आया होगा।
और करना तो हमें इसे रिकर्शन से ही है। तो लेट अस सी द जावा कोड। यहाँ पे कोड मैंने पहले से ही कर लिया है टू सेव द टाइम। और यहाँ पे हाँ, मैंने एक चीज़ भूल गई, बेस केस की तो बात की नहीं, कि अगर आपका नोड नल हो जाता है ना तो वहाँ पे सिंपली हमें रिटर्न कर देना और कुछ भी नहीं करना है। जैसे इन केस ऑफ लीफ नोड के साथ ऐसा होगा कि नोड वहाँ पे नल हो जाएंगे, उसके चाइल्ड नोड्स। एंड जो सिंगल किसी किसी नोड के सिंगल चाइल्ड नोड भी होंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप इस एग्जाम्पल में, जैसे 10 का खैर खैर यहाँ पे तो 2 ही चाइल्ड हैं। कभी भी कभी आपका 30 का भी एक ही चाइल्ड हो सकता था, ठीक है। तो उस केस में भी यही कोड रन करेगा। बस जब नोड नल होगा तो हमें रिटर्न कर देना है। फिर हमें रिकर्सिवली नोड का लेफ्ट मिरर कॉल करना है, फिर नोड का राइट मिरर फंक्शन कॉल करना है। देन हमें एक टेम्प वेरिएबल, हमने यहाँ क्या किया है, हमने एक टेम्प वेरिएबल में नोड का लेफ्ट रखा है। एक बार इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कोड में अगर आप टेम्प नहीं लोगे, अगर आप क्या करना, अगर आप ऐसे करते हो, सपोज 10 20 30, मान लो अगर आपने टेम्प वेरिएबल नहीं लिया और आपने डायरेक्टली 30 को यहाँ पे डाल दिया, इसके लेफ्ट पे, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा। ओके, हमारे पास ये 20 जो है, क्योंकि ये तो आपने 30 को लेफ्ट में डाल दिया, हमारे पास तो लेफ्ट बचा ही नहीं ना, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो गया। तो हमें इस 20 को किसी टेम्प में डालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम इसको वापस रिट्रीव कर सकें। तो इस जैसे कि हम नॉर्मल स्वैपिंग करते हैं ना हर चीज़ की, टेम्प वेरिएबल की हेल्प से, वही करना है। तो हमने 30 को यहाँ लगा दिया, हमने टेम्प को राइट में लगा दिया, सिंपल। तो यही चीज़ की हमने, एंड दैट्स इट। हमारा कोड खुद रिकर्जन से सारा का सारा ट्री को चेंज कर देगा उसके मिरर इमेज में, एंड वी हैव डन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सॉल्विंग, कीप कोडिंग, एंड बाय बाय।